नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के खास खबरों पर। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का यजमान पद अकोला को। 4 दिन रहेगी दीपावली और क्या शालाएं होंगी बंद। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसका नुकसान औद्योगिक, शैक्षणिक आदि के साथ क्रीड़ा क्षेत्र को भी उठाना पड़ा। लॉकडाउन के चलते भीड़ से भरे खिलाड़ी तथा नागरिकों से मैदान रिक्त दिखाई दे रहे थे। कोरोना की स्थिति बाहर होने के पश्चात 2 वर्ष के बाद राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा में हॉकी स्पर्धा आयोजित करने की जिम्मेदारी अकोला विभाग को मिली है। इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करने के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय तथा हॉकी एसोसिएशन की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा के आयोजन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, जिसके चलते राज्य में शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते राज्य स्तरीय शालेय स्पर्धा के लिए स्थान तय किया गया है। बैठक में चर्चा के पश्चात अकोला जिले में 14 वर्ष आयु गुट के लड़के तथा लड़कियों की हॉकी स्पर्धा का आयोजन करने की जिम्मेदारी जो है वो अकोला को सौंपी गई है, जिसके चलते हॉकी एसोसिएशन और जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां की जा रही है। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा की समयावधि फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन उक्त स्पर्धाएं जल्द ही आरंभ होने की संभावना है। शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किए जाने के कारण खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है। इस संदर्भ में हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभय पाटिल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा आयोजित की जा रही है, जिसमें अकोला को हॉकी स्पर्धा आयोजित करने के लिए चयनित करना गौरव की बात है। जिला क्रीड़ा कार्यालय से समन्वय स्थापित कर क्रीड़ा स्पर्धा को सफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में सिटी जंक्शन में जिला क्रीड़ा अधिकारी इनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा। नमस्ते, मैं चंद्रकांत उपलवार, जिला क्रीड़ा अधिकारी अकोला शहर में बहुत दिनों के बाद में 7-8 साल के बाद में जिला स्तरीय जैसे राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा का अपने को यजमान यहाँ प्राप्त हुआ है। वो हॉकी खेल का चयन 14, 17 और 19 उम्र में की जाती है और अपने तरफ अकोला डिस्ट्रिक्ट में 14 साल का बॉयज और गर्ल्स का ये चैंपियनशिप अपने को राज्य स्तरीय स्पर्धे का आयोजन का सम्मान मिला है। जिस स्पर्धे को हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय जिला अधिकारी तथा आयुक्त साहब इन मार्गदर्शक ये नवंबर के फर्स्ट वीक में अपना राज्य स्तरीय हॉकी 14 साल उम्र के होने वाला है। इस स्पर्धे के दौरान इस दिल्ली के पालक मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय इनसे सम्मानित सभा करके और जो अपने दिल्ली में विविध बच्चे जो स्टेट से आएंगे उसमें कम से कम 8 डिवीज़न की और एक प्रबोधनी का ऐसी 9 डिवीज़न की संघों का चयन किया जाता है। और उसके बाद ये राज्य स्तरीय स्पर्धा के बाद में महाराष्ट्र का एक टीम राष्ट्रीय चयन के लिए चुने जाते हैं। इस दौरान के हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय तथा जिला क्रीड़ा परिषद वती इन दोनों संयुक्त में स्पर्धा आयोजित किया जाती है। अकोला में दीपावली को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और भ्रम फैले हैं। इसी को लेकर अकोला के स्थानीय बड़ा राम मंदिर में अकोला पौरोहित्य संघ की सभा ली गई, जिसमें धनतेरस से लेकर भाई दूज के भ्रम को दूर किया गया। इस सभा में शुद्ध शास्त्रोक्त विधि से किस दिन ये 4 दिन मनाए जाने चाहिए, ये तय किया गया। अकोला में 4 दिन दीपावली मनाई जाएगी। धनतेरस
धनतेरस प्रदोष तिथि से तय होती है और तेरस तिथि प्रदोष समय में सूर्यास्त होते ही तय की जाती है। अकोला का सूर्यास्त सायंकाल 5:50 का है। 22 अक्टूबर को तेरस तिथि 6:02 पर लग रही है और इसी वजह से अकोला में प्रदोष सूर्यास्त दोनों का पक्का आधार 23 अक्टूबर रविवार होने से 23 को ही धनतेरस रहेगी। नरक चतुर्दशी ये ब्रह्म मुहूर्त में तथा सूर्यास्त के पूर्व चंद्रोदय तिथि से तय होती है। इसी वजह से 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी रहेगी। लक्ष्मी पूजन दीपावली प्रदोष समय में अमावस्या 24 अक्टूबर को होने से 24 अक्टूबर को दीपावली रहेगी। बलि प्रतिपदा दीपदान प्रदोष समय का महत्व होने से 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शुद्ध होने के बाद 6:32 के बाद ही दीपदान करें और इस दिन प्रदोष समय में प्रतिपदा तिथि है। भाई दूज बलि प्रतिपदा स्नान इत्यादि सूर्योदय से एकम तिथि का 7:12 का महत्वपूर्ण अंग है। इसी कारण स्नान इत्यादि में बलि प्रतिपदा 26 अक्टूबर को रहेगी। अपराह्न समय में द्वितीय तिथि होने से बुधवार 26 अक्टूबर को भाई दूज रहेगी। अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम, मुंबई, पुणे, नागपुर समस्त महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में सूर्योदय सूर्यास्त प्रदोष के स्पर्श के आधार से ही धनतेरस इत्यादि तिथि वहां के स्थानीय पंचांग तय करेंगे। अलग अलग स्थानों पर धनतेरस हो सकती है। इस सभा में सर्वश्री पंडित भैरू शर्मा, रजनीकांत जाड़ा, हेमंत शर्मा, गौरव व्यास, आलोक शर्मा, रमेश अडिचवाल, बाबूलाल तिवारी, प्रमोद तिवारी, श्याम अवस्थी तथा पंडित रवि कुमार शर्मा उपस्थित थे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक खबर ने शिक्षक सहित शिक्षकों से जुड़े संगठनों को परेशान करके रखा है। वो यह है कि सरकार ने विद्यार्थियों की 0 से लेकर 20 संख्या वाली शालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। जिले में जिला परिषद सहित मनपा और निजी संस्थाओं की लगभग 191 शालाएं बंद होने की कगार पर पहुंची हुई है। सरकारी निर्देशानुसार इन शालाओं को चरणबद्ध पद्धति से बंद किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिली है। एक जानकारी के अनुसार जिले की जिला परिषद ही नहीं बल्कि महानगर पालिका एवं नगरीय परिषद के अलावा निजी संस्थाओं की शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। कुछ शालाओं का तो ये हाल है कि वहां 0 से लेकर केवल 20 के लगभग ही विद्यार्थी शेष रह गए हैं। ऐसी शालाओं को बंद करने पर सरकार विचार कर रही है और उसी के मद्देनजर प्रक्रिया को अमल में भी लाया जा रहा है। जिले की शालाओं का जायजा लिए जाने के बाद यह आंकड़े सामने आए हैं कि 191 शालाएं ऐसी हैं जहां पर विद्यार्थियों की तादाद 0 से 20 तक है। इसलिए इन शालाओं को बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते इन शालाओं के 150 से अधिक शिक्षकों को अतिरिक्त भी ठहराया जाएगा। स्कूलों को बंद होने की कगार पर पहुंचता देख शिक्षक सहित उनसे जुड़े संगठन स्कूल बंद करने के इस सरकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि फिलहाल शालाओं को बंद करने का अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन स्कूलों को बंद कर दिया गया तो यहाँ के विद्यार्थियों सहित शिक्षकों का समायोजन आसपास वाले स्कूलों में किए जाने की जानकारी भी मिल रही है। इस बारे में सिटी जंक्शन ने जब आदर्श पुरस्कार प्राप्त शिक्षक प्रभाकर रुमाले इनसे बात की तब उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मी प्रभाकर राजेश्वर रुमाले, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। सध्या मी सेवानिवृत्त झालेलो आहो आणि सध्या जे पेपरला चालू आहे की 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा शासनाच्या धोरणानुसार बंद करायचं असं शासनानं पेपरला आणि सर्व शिक्षणाधिकाऱ्याला आदेश दिलेले आहेत। त्या बाबतीत हा जो निर्णय झाला हा शासनाच्या धोरणाचा निर्णय आहे, परंतु त्या ठिकाणी शासनानं हा सुद्धा विचार करायला पाहिजे की ज्या गावामध्ये शिक्षणाची कुठलीही सोय नाही आणि त्या ठिकाणी 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या ज्या शाळा आहेत त्या विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी जर त्या शाळा बंद केल्या तर नक्कीच गैरसोय होईल। भारत सरकारने आपल्या घटनेमध्ये सुद्धा नमूद केलेलं आहे की प्राथमिक शिक्षण हे आवश्यक आहे आणि सगळ्यांना कंपल्सरी आहे, तरीसुद्धा शासनाचा असा निर्णय येणे हे काही संयुक्तिक वाटत नाही। महाराष्ट्र शासनाने 2002 पासून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व महाराष्ट्रातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचं केलेलं आहे आणि असं असताना सुद्धा हा निर्णय कसा होतो याबाबत थोडीशी शंका येते। महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार जर त्यांना बंद करायचं असेल तर त्याची पर्यायी व्यवस्था शासनाने तयार करावी। जर त्या शाळेमधील एखाद्या छोटंसं गाव असेल त्या गावामधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 0 ते 20 पेक्षा कमी असेल तर अशा शाळांच्या विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये
त्याकरता त्यांनी त्याची पर्यायी व्यवस्था प्रथम करावी आणि त्यानंतर त्या शाळा बंद कराव्यात। याबाबत जपानचं एक असं सुंदर उदाहरण आहे की जपानच्या एका गावात स्टेशनवरून एक ट्रेन यायची, त्या ट्रेनमध्ये फक्त एकच मुलगा यायचा आणि त्यावेळेस त्या स्टेशन मास्टरला विचारण्यात आलं की बा तुम्ही ही एवढी मोठी ट्रेन चालते आणि हे ट्रेनमध्ये फक्त एक मुलगा जाते। तर त्यावेळेस त्या स्टेशन मास्टरने सांगितलं की ही ट्रेन फक्त या एका मुलासाठी चालवण्यात येते, कारण त्याच्या शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये म्हणून। आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या भारतामध्ये आणि महाराष्ट्र सरकारचं जे आज धोरण आहे की 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा ह्या बंद करायच्या, हे काही संयुक्तिक वाटत नाही। आणि शासनाची आर्थिक परिस्थिती पाहून या शासनाचं धोरण 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या, तिथं जे एक शिक्षकी शाळा होत्या सुरुवातीला काही वर्षापूर्वी एक शिक्षकी शाळा होत्या, नंतर त्या 2 शिक्षकी करण्यात आल्या, पण शासनाला ह्या 2 शिक्षकाचा पगार देणं जड चाललं असं वाटते। त्यामुळे ह्या शाळा कदाचित बंद करण्यात येत असेल असं सर्वसामान्य नागरिकाला वाटत आहे। माझं तर असं त्याच्यात वैयक्तिक मत आहे, शासनाने त्यांच्या धोरणानुसार जे काही धोरण ठरवलेलं आहे शिक्षणाच्या बाबतीत, त्या जर शाळा त्यांना बंद करायच्या असतील तर त्यांनी पर्यायी व्यवस्था प्रथम त्या विद्यार्थ्यांची करावी आणि नंतरच त्या शाळा बंद कराव्यात। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल को विधायक श्री वसंत जी खंडेलवाल की सदिच्छा भेंट। विधान परिषद के विधायक श्री वसंत जी खंडेलवाल इन्होंने गुरुवार दोपहर 4 बजे सन्मित्र मानस हॉस्पिटल को सदिच्छा भेंट दी। इस समय सन्मित्र मानस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर दीपक केलकर, डॉक्टर अमोल केलकर, सीईओ लकी गुप्ता, डॉक्टर सावदेकर और सचिन निंगोट प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विधायक श्री वसंत जी खंडेलवाल इन्होंने संपूर्ण हॉस्पिटल के सभी विभागों को भेंट दी, साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना के अंतर्गत होने वाले ऑपरेशन की जानकारी भी ली। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल में मनोरोगी मरीजों से संवाद भी किया। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल ये नाम अकोला के वैद्यकीय क्षेत्र में जल्दी अग्र क्रमांक पर होगा, इस तरह का विश्वास डॉक्टर दीपक केलकर और उनकी टीम की कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने व्यक्त किया। निसर्गरम्य वातावरण, सुसज्ज परिसर, तज्ञ डॉक्टरों की टीम और शिक्षित कर्मचारी, ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण सन्मित्र मानस हॉस्पिटल सफलता की ओर आगे बढ़ता रहेगा। विदर्भ में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत और भारत के बाहर भी जिनकी ख्याति है, ऐसे डॉक्टर दीपक केलकर सर, इनके द्वारा अकोला वासियों के लिए ये उपक्रम शुरू किया गया है, जो अकोला वासियों के लिए गौरव की बात है। इन शब्दों में विधायक श्री वसंत खंडेलवाल इन्होंने प्रशंसा की। दर्शकों, हम आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना के अंतर्गत यहाँ पर निशुल्क सभी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। किसी से दिल बंद रहा है, एक अजनबी से आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के द्वारा गठित विशेष दल को गुप्त जानकारी मिली कि गोलबुली प्लॉट परिसर में एक हाई स्कूल के समीप एक वाहन में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और अन्य सामग्री रखी हुई है, जिसकी बिक्री हो रही है। इसी खबर के बाद विशेष पुलिस दल ने पंचों को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की। पुलिस टीम ने देखा कि एक वाहन के ऊपर प्याज के बोरे भरे हुए हैं और उसके नीचे प्रतिबंधित सामग्री रखी गई है। वाहन के साथ में 2 लोग भी मौजूद है। पुलिस अधिकारियों ने पड़ताल करने के बाद वाहन से 60 बोरे सुगंधित तंबाकू बरामद किया है। इस माल को रखने और बिक्री करने की अनुमति जैसा कोई भी दस्तावेज आरोपियों के पास से बरामद नहीं हुआ। इस माल की कुल कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई है और इसी कड़ी में वाहन का मूल्य 6 लाख। इस तरह कुल मिलाकर पुलिस ने 12 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। इस कारण में पुलिस ने शेख महबूब शेख अब्दुल निवासी नरसिंहवाड़ी अकोला तथा महबूब शाह सत्तार शाह निवासी गोलगुरे प्लॉट अकोला, इनके खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई को विशेष दल की टीम ने अंजाम दिया है। स्थानीय इंग्लिश स्कूल में जिला स्तरीय शालेय बास्केटबॉल खेल स्पर्धा का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के मुख्याध्यापक समेत एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सचिव के अलावा खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत जिला परिषद, जिला क्रीड़ा संकुल और जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय शालेय बास्केटबॉल क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह स्पर्धा महानगर पालिका तथा जिला क्षेत्र में 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा का विधिवत उद्घाटन स्थानीय न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में आयोजित किया गया था। स्पर्धा के शुभारंभ के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के मुख्याध्यापक माधव मुंशी, सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात की सीईओ विक्रम कुमार, बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट शिशिर देशपांडे, पूरन गंतीरे, बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव स्वप्निल बंसोड़, क्रीड़ा अधिकारी एमजी ठाकरे, प्रभु गोपनारायण आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन नंदकिशोर दूते ने किया। जिला स्तरीय शालेय बास्केटबॉल क्रीड़ा स्पर्धा में पंच के रूप में अंकुश ढोले, प्रणव अयरकर, अमित सांगे, कैलाश मुरारी, आशीष बेलोकार, रवि काकड़े, अंकिता गंगतीरे इन्होंने काम देखा। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम में संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस अकोला द्वारा 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया है। अमरावती विद्यापीठ के लगभग 51 महाविद्यालय इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस स्पर्धा का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अंबादास कुलट इन्होंने किया। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लड़कियों का बाउट रिजल्ट 45 से 48 किलो वजन गट में कुमारी दीक्षा गौड़ी श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला ये जीती हैं। सेमीफाइनल बाउट में 45 से 48 किलो वजन गट में प्रियंका सक्कारे विजयी रही। इसके अलावा 45 से 48 गट में गजानन महाराज श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला विजयी रही। इसके अलावा 48 से 50 किलो वजन गट में कुमारी पूजा रहाटे अमरावती यूनिवर्सिटी से विजयी रही। इसके अलावा कुमारी कसदेकर अमरावती ये विजयी रही। 50 से 52 किलो वजन गट में कुमारी दिव्या तायड़े ये विजेता रही। इसके अलावा 52 से 54 वजन गट में कुमारी दिया बचे श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला ये विजेता रही। 54 से 57 किलो वजन गट में कुमारी दीक्षा गोलाइत ये विजेता रही। जबकि 57 से 60 किलो वजन गट में कुमारी पूनम कैटवास श्री गाडगे महाराज महाविद्यालय मूर्तिजापुर ये विजेता रही। 60 से 63 किलो वजन गट में कुमारी तेजस्विनी पोरे ये विजेता रही। इस स्पर्धा में पंच के रूप में श्री सतीश चंद्र भट्ट, श्री विजय गोटे, श्रीमती वंदना पिंपल खरे, डॉक्टर भुतला मैडम, श्री सतीश प्रधान, ऋषिकेश टाकड़कर, मिस्टर जावेद, गजानन कबीर, श्री आदित्य मने, शेख एजाज, श्री विकास रामटेके, योगेश निषाद, श्री विक्रम सिंह चंदेल, मुस्कान कामले इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष दल ने कलमेश्वर खेत में अवैध शराब अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। दल को गुप्त जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अपने खेत में अवैध शराब बनाकर उसे बेच रहा है। इस जानकारी के आधार पर जब उस जगह पर छापामार कार्रवाई की गई तो वह व्यक्ति रंगे हाथों शराब बनाकर बेचता नजर आया, जिसमें चांदूर कलमेश्वर निवासी हरिभाऊ नरसिंह सोलंकी उम्र 54 इसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 20 लीटर शराब, सड़वा मोहा 180 लीटर, शराब छानने की वस्तु सहित 50,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ पुराना शहर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का यजमान पद अकोला को। 4 दिन रहेगी दीपावली और क्या शालाएं होंगी बंद।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।